धनतेरस की अपार शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। वेल विशेस टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी धनतेरस। वेलकम्स यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स डिस्कसिंग इकोनॉमिक्स क्लास। जी हाँ, आज स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका ये तीसरा क्लास है आप लोगों का, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स की ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पिछले दिन हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन टेबल के बारे में पढ़ा था, आज हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस जानेंगे। फिर उसके बाद हम उन बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, 3 एग्जांपल्स करेंगे आज। और उसके बाद फिर हम लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी के बेसिस पे टेबल्स कितने टाइप के होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आती है, लगता है कि वाकई कंटेंट में दम है, पढ़ा जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के साथ। ठीक है, तो पर्पस के बेसिस पे, उद्देश्य के आधार पे टेबल कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो उद्देश्य के आधार पे जनरली टेबल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जनरल पर्पस टेबल और दूसरा होता है आपका स्पेशल पर्पस टेबल। आई रिपीट इट, फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस टेबल एंड द सेकेंड वन इज स्पेशल पर्पस टेबल। फर्स्ट, जनरल पर्पस टेबल क्या है? ठीक, जनरल पर्पस टेबल नाम से ही क्लियर है कि जिसका सामान्य उद्देश्य हो वो जनरल पर्पस टेबल है। लिखा हुआ भी कुछ ऐसा ही है, इट इज द टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज। यह टेबल वैसा है जिसका जनरल यूज है। इट डजंट सर्व एनी स्पेशल पर्पस, ये किसी भी स्पेशल पर्पस को, स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व नहीं करता, उसको सर्व नहीं करता। सच टेबल आर जस्ट द डेटा ब्लैंक फॉर द रिसर्चर। और ये टेबल एक डेटा बैंक की तरह काम करते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं किसी सब्जेक्ट के, उनके लिए ये टेबल जो है डेटा बैंक की तरह काम करता है। दिस टेबल्स आर जनरली अटैच्ड टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। और ये अटैच्ड होता है किसके साथ? कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स के साथ, जैसे पॉपुलेशन सेंसस हो गए, बाकी की और भी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जनरल पर्पस टेबल की। जनरल पर्पस टेबल हो कि आपको समझ में आ गया हो। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जनरल पर्पस टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो हमारे जनरल पर्पस को सॉल्व करता है, ये किसी भी स्पेशल पर्पस को सॉल्व नहीं करता। रिसर्चर के लिए ये एक डेटा बैंक की तरह काम करता है और जनरली अटैच्ड होता है किसी ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ। ठीक, स्पेशल पर्पस की ओर मूव करते हैं हम। और स्पेशल पर्पस टेबल जो है एक ऐसा टेबल होता है जो हमारे स्पेशल पर्पस को सॉल्व करता है। जनरली ये टेबल स्मॉल होते हैं और लिमिटेड होते हैं। एंड दिस टेबल्स डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए समरी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द समरी टेबल। और इसी को समरी टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए डिटेल डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है इट इज द टेबल हैविंग सम स्पेशल पर्पस। ये ऐसा टेबल होता है जिसके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं। जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स एंड लिमिटेड टू द प्रॉब्लम इन हैंड। और ये जनरली साइज में छोटा होता है और सीमित होता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमारे इन हैंड होते हैं, जो प्रॉब्लम एट ए टाइम होते हैं, ये केवल और केवल उसी को रिजॉल्व करता है, उसी को सॉल्व करता है, उसी के बारे में डिस्कस करता है। इन दिस टेबल्स डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए समरी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द समरी टेबल। मतलब कि चूंकि इसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो समरी के फॉर्म में होते हैं, समराइज्ड फॉर्म में होते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द समरी टेबल। होप कि आपको ये जनरल पर्पस टेबल और समरी स्पेशल पर्पस टेबल ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो आइए अब इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल। एक ब्लैंक टेबल आपको बनाना है टू शो द नंबर ऑफ लेक्चर्स सेक्स वाइज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेक्स वाइज का मतलब मेल, फीमेल और फिर टोटल कितने लेक्चर्स डिलीवर्ड किए गए, इसके लिए आपको एक ब्लैंक टेबल प्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडिंग देंगे, सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्चर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ यूनिवर्सिटीज होगा, फिर यहाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स होगा हेडिंग में। इसके 2 सब हेडिंग्स होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखा है, दिल्ली, पंजाब, कुरुक्षेत्र और रोहतक। यहाँ पे नंबर जो लिखे गए हैं वो नंबर ब्लैंक छोड़े गए हैं, जो कि ब्लैंक आपको बनाना था। अगर डेटा दिया गया होता तो हम वहाँ पे नंबर भी डाल देते। फाइनली हम नीचे क्या करेंगे, टोटल करके यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो इसका अमाउंट, और यहाँ पे जो इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल जो आएगा हम इसे दिखा देंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, और सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल टू शो द फॉलोइंग। एक ब्लैंक टेबल फिर से आपको बनाना है जिसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो पहला आपको उसमें इंक्लूड करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग वर्षों में
ठीक, रोजगार और बेरोजगार लोगों की संख्या। दूसरा है ईयर जो है आपको लेना है 2012, 13 एंड 14। जी हाँ, 3 सालों का डेटा आपको लेना है, 12, 13 और 14 का, 2012, 2013 और 2014 का। थर्ड है आपका मेल एंड फीमेल, दो कैटेगरीज, सब कैटेगरीज होंगी इनके, मेल और फीमेल। और लास्ट है आपका टोटल एंड सब टोटल। सब फिर से टोटल और सब टोटल भी आपको करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस टेबल को हम बनाएंगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से वही चीज सॉल्यूशन में लिख के हम लिख देंगे यहाँ सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग वर्षों में। ठीक है, लिंग के आधार पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का वो आपके सामने है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा ईयर 2012, 2013 और 2014 हमने लिख लिया। अब दो टेबल बनेंगे, दो हेड्स बनेंगे इसके। ये पहला कॉलम जो होगा हमारा एम्प्लॉयड का होगा, ये दूसरा कॉलम अनएम्प्लॉयड का होगा, और लास्ट में फिर हम इसे टोटल करेंगे। ठीक, तो ये टोटल हो गया हमारा, मतलब ये सब टोटल है, टोटल तो नीचे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ देखेंगे फिर हम ईयर में 2012 में, यहाँ मैंने क्या किया, इसके 3 सब हेड्स बनाए, एक मेल का, दूसरा फीमेल का, तीसरा टोटल का, फिर यहाँ मेल का, फिर फीमेल का, फिर टोटल का। ठीक, और इस तरह से हमने ईयर का नाम लिख दिया। यहाँ भी हमने जो इनके डेटा थे वो दिए नहीं गए थे, ब्लैंक बनाना था, आपको क्लियरली मेंशन था क्वेश्चन में, तो हमने कुछ किया नहीं है, केवल हमने डैश 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 करके छोड़ दिया और टोटल में भी क्रॉस करके छोड़ दिया। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब जब डेटा दिया रहेगा तो आपको कैसे भरना है, तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान होता है। जैसे 2012 में वैसे एम्प्लॉयड का नंबर आपको पता करना है, जो मेल थे तो मेल वाले में यहाँ डालिएगा, फिर फीमेल वाले में यहाँ डालिएगा, और इन दोनों को जोड़ के इसका टोटल यहाँ कीजिएगा, यही होता है सब टोटल। ठीक है, इसके साथ फिर अनएम्प्लॉयड वाले में, बेरोजगार लोगों में पुरुषों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ दिखाना है, महिलाओं की संख्या यहाँ दिखाना है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा यहाँ दिखाना है। ठीक, इस तरह से भरना है। टोटल में फिर क्या करेंगे, तो ये वाला यहाँ जो मेल होगा वो, और यहाँ जो मेल का नंबर होगा वो, दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ नंबर ऑफ फीमेल और टोटल नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पे करके इन दोनों का टोटल यहाँ पे डालेंगे, और ये वाला सब टोटल और ये वाला सब टोटल जब आप जोड़ेंगे तो दोनों का टोटल जो आएगा उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर है, ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे जो होगा इन तीनों का जोड़ होगा, फिर यहाँ पे इन तीनों का जोड़, फिर यहाँ पे इन तीनों का जोड़, सो ऑन। बात आ गई समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, इन अ सैंपल स्टडी अबाउट द कॉफी हैबिट्स इन 2 टाउन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर रिसीव्ड। दो अलग अलग शहरों में कॉफी की आदत पे, मतलब कॉफी पीने वाले लोगों पे स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया पता करने के लिए कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, कितने लोग हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं। तो उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई। जो पहला है टाउन ए का है, इसमें मेल जो थे 65% थे, और टोटल कॉफी ड्रिंकर्स जो थे वो 45% थे, और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स जो थे वो 20% थे। ये मेल का डेटा है आपका। ठीक, टाउन बी में फिर क्या बोला, मेल वेयर 60%, मेल 60% थे। ठीक, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 35%, और मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने थे 35, एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 20%, और फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स कितने थे 20%। अब आपसे बोला कि पुट द एबव डेटा इन कंसाइज टेबुलर फॉर्म, इस डेटा को एक संक्षिप्त टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाना है कि किस तरह से दिखाएंगे। तो ये कुछ हमारा टेबल का होगा फॉर्मेट। कॉफी हैबिट्स में 2 तरह के लोग थे, कॉफी ड्रिंकर्स थे और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स थे। जो कॉफी नहीं पीते हैं, हो सकता है नहीं पीते हो बिल्कुल कुछ, या फिर चाय पीते हो जो उसका सब्स्टिट्यूट है। फिर यहाँ पे टेबल ए हेडिंग होगी, यहाँ पे सॉरी टाउन ए, और यहाँ पे दूसरा जो है टाउन बी हेडिंग होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 सब हेड्स होंगे इसके, मेल फीमेल टोटल। यहाँ भी 3 टाउन बी में मेल फीमेल एंड टोटल। अब चले आएंगे हम यहाँ, फिर क्या बोला, मेल्स वेयर 65%। ठीक है, मेल जो थे कितने थे 65%। तो मेल भैया टाउन ए में है 65%, तो टोटल में हमने पहले ही डाल दिया 65%। ठीक है, आगे फिर क्या बोला, टोटल कॉफी ड्रिंकर वेयर 45%। तो कॉफी ड्रिंकर यहाँ है और इसका टोटल कहाँ है, यहाँ पे, तो 45% यहाँ आपने डाल दिया। एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर वेयर कितना 20%। तो नॉन कॉफी ड्रिंकर जो थे वो, यहाँ पे सवाल में एक चीज मिसिंग है, नॉन कॉफी ड्रिंकर जो फीमेल थी वो 20% गिवन है, तो फीमेल में हमने डाल दिया 20%। बात आ गई समझ में। अब देखिए, ये टोटल 100 होगा, 100% होगा। ठीक, तो 65 यहाँ था, यहाँ 100% है, तो ये कितना होगा 35%। फीमेल कितनी होगी टोटल 35%। अब एक चीज क्या बोला कि नॉन कॉफी ड्रिंकर जो महिलाएं थी वो 20% थी, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर महिलाओं में हमने 20% डाल दिया, तो बचा हुआ मतलब 35 - 20 15% जो होगा कहाँ होगा, कॉफी ड्रिंकर होंगे। ठीक,
आ रही बात समझ में। एक चीज और हमें पता था क्या, कि टोटल जो थे यहाँ पे कॉफी ड्रिंकर वो 45% थे। तो भाई ये 45% है, जिसमें से ये हमको पता चल गया 15, तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा। और ये 30 पता है, ये 65 पता है, ठीक, टोटल 65% है। और कॉफी ड्रिंकर्स जो मेल है वो 30% है, तो नहीं पीने वाले कितने होंगे, तो 65 माइनस 30 इक्वल टू 35। बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से हमने इसको टाउन ए वाले को भर लिया। बढ़ेंगे टाउन बी में और देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। मेल्स वेयर 60%, फिर से मेल्स जो है उनका टोटल 60% है, हमने डाल दिया। मेल नन कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 35%। अब मेल में नन कॉफी ड्रिंकर, यहाँ देखिए नन कॉफी ड्रिंकर, ये 35% हमने डाल दिया। अब एक चीज यहीं से हमें पता चल गया है, भाई ये 60 है और ये 35 है, तो 60 माइनस 35 करके हम यहाँ पे डाल दें कॉफी ड्रिंकर 25। जो कॉफी पीने वाले पुरुष थे वो कितने थे, 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल में देखते हैं और क्या क्या दिया। आगे दिया है एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर वेयर 20%, और फीमेल कॉफी ड्रिंकर जो है वो कितना है 20%। एक बात, सबसे पहले एक बात, अगर ये 60% है तो टोटल 100% होता है कोई भी नंबर, तो हमने टोटल में लिख दिया 100%, तो ये कितना होगा 40 होगा 40। चलिए एक और बात आपको क्या पता चली, कि नन कॉफी ड्रिंकर जो थे, सॉरी कॉफी ड्रिंकर महिलाएं जो थी वो 20% थी। तो भाई ये 20% और टोटल 40, तो 40 में से आप 20 घटाएंगे तो ये 20% नहीं निकल जाएगा। 40 माइनस 20 इक्वल टू 20%। क्लियर है। अब इस टोटल में तो 25 और 20, 25 एंड 20% इक्वल टू 45%। सेम 35% प्लस 20% इक्वल टू 55% एंड टोटल वी हैव 100%। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कैसे बना समझ में आ गया। बस कुछ चीजें दी गई थी, कुछ चीजें नहीं दी गई थी, तो जो चीजें दी गई थी हमें उसी की हेल्प से जो चीजें अननोन थी उनको निकालना है। किस तरह से निकालना है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है घटा के, जो मैंने आपको समझा दिया। होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। ये थे आपके प्रैक्टिकल के 3 क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, मौलिकता के आधार पर, ओरिजिनलिटी के बेसिस पे। ठीक, तो टाइप्स ऑफ टेबल्स कितने हैं। फर्स्ट है आपका ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल क्या होता है, तो इट कंटेन्स ओरिजिनली कलेक्टेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ये मूल रूप से ओरिजिनली कलेक्टेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को रखता है, कंटेन करता है, जिसको ओरिजिनल टेबल बोलते हैं। दूसरा है आपका डेरिवेटिव टेबल। It refers to those table which are derived from original table. It is also derived from general purpose table. मतलब डेरिवेटिव टेबल उस टेबल को बोलते हैं जो डिराइव किया गया है ओरिजिनल टेबल से, या डिराइव किया गया है जनरल पर्पस टेबल से। मतलब जनरल पर्पस टेबल से भी इसे डिराइव किया जाता है। तो आज का ये क्लास हमारा खत्म हुआ और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगले सेशन में हम आपके लिए क्विज लेकर आएंगे, जहाँ पे होप कि 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे पहले की तरह। वहाँ आपको रूल्स मैं बता दूंगा। तो तब तक इस वीडियो को देखें, एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखें, फिर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ज़्यादा सवाल की प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस को याद करने के लिए आपको जुड़ना है हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल से। टाइप करना है सर्च बॉक्स में जाके लेट्स लर्न कॉमर्स। लेट्स लर्न कॉमर्स में आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको मैं कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।